नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है महीने की पहली तारीख 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा रोजाना प्राप्त हो सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। चीन से सटी चांगो सड़क और नौतोड़ का मामला पीएम मोदी से उठाएंगे राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले की 13 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने चीन सीमा के निकट लियो से चांगो सड़क निर्माण की जरूरत बताई है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इसे सीमा सड़क संगठन को सौंपने का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उठाएंगे। इस सड़क निर्माण से क्षेत्र के लोगों को निर्बाध परिवहन सुविधा मिलेगी और पर्यटकों को भी आवागमन से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। सेना व अर्धसैनिक बलों के लिए भी यह लाभप्रद होगी। हिमाचल में 1 नवंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर से ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 1 नवंबर की रात को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इससे 2 व 3 नवंबर को राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। करवा चौथ से एक दिन पहले शिमला में जमकर हुई खरीदारी, मेहंदी लगाने के दाम भी बढ़े। पति की लंबी आयु, सौभाग्य, समृद्धि और सुखी जीवन की कामना के लिए आज बुधवार को सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। वहीं करवा चौथ से एक दिन पहले मंगलवार को राजधानी के बाजारों में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की जमकर खरीदारी हुई। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे। हलवाई की दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहकों की भीड़ लगी रही। महिलाओं ने फैनी, नारियल, मट्ठी, पेठा, सरगी की खूब खरीदारी की। इसके अलावा पूजन सामग्री, रोली, मोली, गरी गोला, पंचमेवा, सुपारी, जनेऊ, करवा की भी खरीदारी की गई। उधर करवा चौथ से एक दिन पहले महिलाओं की हाथों में मेहंदी रचाने के लिए होड़ लगी रही। रिज के टक्का बेंच के पास सुबह 8 बजे ही मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। घंटों महिलाओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। देर रात तक मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं की आवाजाही रही। बताया गया है कि इस बार करवा चौथ पर सरवार सिद्धि और बुधवार का शुभ योग बन रहा है। यह व्रत उद्यापन के लिए भी शुभ है, वहीं नवविवाहितों के लिए व्रत शुभ है। उन्होंने बताया कि करवा माता और भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से 7:02 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा अर्चना कर करवा माता की कथा पढ़ी जाएगी। वहीं राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित उमेश नोटियाल ने यह भी बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार शिमला में चंद्रमा रात 8:09 पर निकलेगा। बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते चांद निकलने में 15 मिनट की देरी भी हो सकती है। हिमाचल के तीसरे धार्मिक स्थल मां भंगायणी के लिए HRTC बस सेवा शुरू। प्रथम दर्शन सेवा के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मंगलवार से शिमला से लाणी, बुराड़, हरिपुरधार के लिए बस सेवा शुरू की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस माता भंगायणी मंदिर से आगे लाणी, बुराड़ तक चलेगी। शिमला से इस रूट पर यात्री को पहली बस सेवा का लाभ मिलेगा। बस में प्रति यात्री किराया 456 रुपये तय किया गया है। इस बस में सम्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड, महिला यात्रियों को 50% छूट भी मिलेगी। यात्री बस में सीटों की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकेंगे। 31 मार्च तक 100 धार्मिक रूटों पर सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। जल्द ही स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ब्यास, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार तथा अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी बस रूट चलाए जाएंगे, ताकि प्रदेश के लोगों को बाहरी राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए जाने के लिए बेहतर बस सुविधा उपलब्ध हो सके। हिमाचल में चिट्टा सप्लाई करने वाली पंजाब की महिला आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सप्लायरों के जरिए चिट्टा बेचने वाली पंजाब की एक महिला को हरोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला की गिरफ्तारी बीते दिनों 5.72 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद की है। आरोपी महिला की पहचान जसवंत कौर, निवासी गांव देनोवाल खुर्द, गढ़शंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब के तौर पर हुई।
डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि मामले की जांच जारी है। महिला से पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और कौन लोग इस धंधे में शामिल हैं। सिमरन ने आखिरी रेड में सिरमौर को बनाया विजेता, अब खेलेंगी नेशनल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दियोड़ी खड़ा की छात्रा सिमरन का चयन राष्ट्रीय स्तर की अंडर 19 कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दियोड़ी खड़ा स्कूल सिरमौर और शिमला जिले की सीमा के समीप दूरदराज क्षेत्र में जिले का आखिरी स्कूल है। दूरदराज क्षेत्र के करीब 100 बच्चों की संख्या वाले इस स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली सिमरन अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। कार्यवाहक प्रधानाचार्य अश्विनी ठाकुर ने सिमरन को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। बेटी की इस उपलब्धि से उनके माता और पिता काफी खुश हैं। सिमरन को तराशने में स्कूल के डीआईपी मीन सिंह के प्रयासों की भी लोग सराहना कर रहे हैं। राजगढ़ में जिला स्तर की प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद सिमरन का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। आखिरी रेड से पहले शिमला के 30 अंक थे, जबकि सिरमौर 28 अंक पर था। सिमरन ने आखिरी रेड में 4 अंक हासिल कर सिरमौर को रोमांचक जीत दिलाकर स्टेट चैंपियन बना दिया। एचआरटीसी बस ने कुचल दी पैदल चल रही महिला, नहीं बची जान। हिमाचल में अक्सर बस चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते दिखाई देते हैं। इसी भागम भाग में यह बस चालक अन्य लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं और सड़क हादसों को न्योता दे देते हैं। ऐसा ही एक सड़क हादसा हिमाचल की राजधानी शिमला से सामने आया है। यहाँ एक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शिमला के उपनगर बालूगंज में हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस ने सड़क पर पैदल चलने वाली महिला को टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी बस ने बालूगंज में पैदल चल रही एक महिला को टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर मौजूद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सड़कों पर बसों की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही हमीरपुर के भोटा में निजी बस की चपेट में आने से 21 साल के युवक की दर्दनाक मौत हुई थी। वहीं अब इस महिला की भी बस की टक्कर से मौत हो गई। शराब के नशे में धुत मिली एनआईटी की छात्राएं हॉस्टल से निकाली। हिमाचल के बड़े शिक्षण संस्थान नशे का अड्डा बनते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अब 3 छात्राएं नशे में धुत पाई गई हैं। एनआईटी प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए शराब का सेवन करने वाली बीटेक की 2 छात्राओं को हॉस्टल से निकाल दिया है। अब दोनों छात्राएं 1 वर्ष तक संस्थान के छात्रावास में नहीं रह पाएंगी। बताया जा रहा है कि रविवार रात को यह छात्राएं नशे में धुत होकर झूमती हुई संस्थान परिसर में पहुंची थी। इस दौरान एक छात्रा ने तो काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। कुल्लू की रहने वाली यह छात्रा अधिक नशे में होने के चलते एनआईटी के गेट पर ही बेसुध होकर गिर पड़ी। मामले की जानकारी मिलते ही एनआईटी प्रशासन ने तुरंत ही छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया और उनका मेडिकल के साथ उपचार करवाया। एनआईटी प्रशासन ने छात्राओं के परिजनों को भी बुलाया, जिस पर छात्राओं के परिजन रात के करीब 3 बजे संस्थान पहुंच गए। छात्रा ने कबूल किया कि उसने ज्यादा शराब पी ली थी। छात्रा ने बताया कि 2 छात्राओं के बीच शराब पीने की होड़ लगी थी। तीसरी छात्रा के मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि एनआईटी हमीरपुर नशे का अड्डा बनता जा रहा है। एनआईटी प्रशासन के नाक के नीचे संस्थान में चरस और चिट्टे की सप्लाई की जा रही है, लेकिन संस्थान मूक दर्शक बना हुआ है। इससे पहले अभी हाल ही में 23 अक्टूबर को एनआईटी हमीरपुर में एक छात्र की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई थी। उसके बाद अब शराब के नशे में धुत मिली इन छात्राओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिन बड़े शिक्षण संस्थानों में वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहां पर उनके बच्चे गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। किसी और के साथ ना हो ऐसा, दंपति ने रिसर्च के लिए दान कर दिया दिव्यांग बेटे का शव। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के एक दंपति ने अनूठी मिसाल पेश की है। दंपति ने पत्थर दिल बनकर अपने कलेजे के टुकड़े के शव का मोह छोड़कर उसकी देह को मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए दान कर दिया। दंपति ने 16 साल के दिव्यांग बेटे का मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। इसके पीछे दंपति की यह सोच थी कि भविष्य में किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। दरअसल मामला मंडी शहर के साथ लगते चडियारा गांव का है। 2007 में बलविंदर और मीनाक्षी के घर जन्मे वंश को जन्म के साथ ही कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। हर जगह उपचार करवाने के बाद भी वंश की बीमारी का कोई पता नहीं चला। समय के साथ मालूम हुआ कि वंश ना तो चल फिर सकता है और ना ही बोल सकता है।
परिवार ने अपनी तरफ से वंश के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिवंगत वंश के पिता बलविंदर पेशे से शिक्षक हैं। उन्हें डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि वंश कभी भी दुनिया को अलविदा कह सकता है। ऐसे में बलविंदर और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वे अपने बेटे के शव को मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर देंगे, ताकि डॉक्टर रिसर्च कर यह पता लगा सकें कि वंश को क्या दिक्कत थी और दूसरे बच्चों को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। DHP न्यूज़ माता पिता द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करता है। आज का सुविचार, अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन तब भी सूरज निकलता है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।